वालों के मन उल्लासित हो। प्रभु और उसके सामर्थ पर तुम ध्यान दो, निरंतर उसके दर्शन के लिए ललायित रहो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ भी। आदरणीय फादरमन, ब्रदरमन और प्यारे विश्वासी आयाबा और भाई बहन मन, ईश्वर हमें सब मन के प्यार करेना। हमें बुराई करें, पाप करें, लेकिन ईश्वर हमरे के लिए छोड़े हमरे के प्यार करें। ठीक है लिखे, ईश्वर भी हमरे के आज्ञा देवेना कि हमरे भी एक दूसरा के प्यार करब। हमारे संगे जमन रहे, हमारे पड़ोसी मन या दूसरा भाई बहन मन के संगे जे खाना में भेंट मुलाकात होइला, हमार भाषा, हमार व्यवहार प्यार के व्यवहार में करता रहे। ईश्वर के ई आज्ञा हमार सबका लगी देखे। चलो हमरे परमेश्वर के धन्यवाद दो कारण कि परमेश्वर हमरे के सुख खान प्यार करें, अपन बेटा बेटी लेके देखभाल करेना। लेकिन हमरे ईश्वर के प्यार के पाते हुए भी बहुत बे ईश्वर के प्यार नहीं करीला, अपन पड़ोसी मन के प्यार नहीं करीला। चलो आज के दिशा में हमरे हर एक जन के ईश्वर के समर्पित करा और हमरे सब मान भाई बहन लेके ये दुनिया में जीवन बिताए लगे। ईश्वर से कृपा आशीष मांगा। साथ में आज हमरे सिस्टर सच्ची जे का देहांत कल हो गलक, उकर आत्मा के शांति लगी। साथ में हमार मरिया पहाड़ के एक कमेटी मेंबर मिस्टर धनवार के धर्म पत्नी भी इस दुनिया से विदा हो जाए, उनकर आत्मा के शांति लगी। और हमरे हमारे परिवार ले मन मोहित जाए, उनके आत्मा के शांति लगी भी विशेष प्रार्थना कर। प्रार्थना करे के आगे चलो हमरे वहाँ अपन दिल की जांच करते हुए जे मेरा हमारे ईश्वर के और एक दूसरे के प्यार के निकल ली कर लगी वास्तव करब और प्रभु से क्षमा मांगब। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन काल से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं दुनिया कुमारी मरियम से स्वर्गदूतों, सर्वसंतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। गाना संख्या 104। जीवन देवाया
गाना संख्या 120।
रोमन ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्याएं 20 से 26 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से या कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उसकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सुदखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो, तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढक कर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाना संख्या 202। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्याएं 5 से 10 तक।
आप लोग देवमूर्तियां छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखैया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देवमूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अपने प्रभु ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आदरणीय फादरमन, ब्रदरमन और प्यारे आई बाबा और भाई बहन मन, मैं हमेशा के शुरू में कहा था हूँ, परमेश्वर हमें सब मन के बहुत प्यार करेना। हमने बेस काम करी, अनेस काम करी, बुराई करी, पाप करी,
फिर भी परमेश्वर हमरे सब मन के प्यार करेना। ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमरे के भी आज्ञा देवेना कि हमरे भी एक दूसरा के प्यार करब। और शिकर लगे दुनिया में जितना भी प्यार के संबंध है, प्यार के संबंध होएला वो ईश्वरीय है के, पवित्र है के, और वो प्यार के संबंध हमरे सब मन के ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़े लगे मदद करेला। आज के सुसमाचार में हमने सुन ली फरीसी और शास्त्री मन यीशु के सवाल पूछे ना कि कौन नियम दुनिया में सबसे बाढ़ के, और यीशु मन के जवाब देना सबसे पहली आज्ञा है कि अपन ईश्वर के अपन सगरो दिल से, हृदय से, मन से प्यार कर। ये पहला आज्ञा है कि, और दूसरा आज्ञा कर संगे जुड़ल है और यह है कि अपन पड़ोसी के अपन लेके प्यार कर। कलिसिया में हमारे मूसा नबी के द्वारा 10 नियम के पालन करीला, और 10 नियम में यदि हमारे उनके विश्लेषण करब, उनके देखब भले 10 नियम के हमारे 2 भाग में भाग करे करीला। पहला 3 ठो नियम, पहला, दूसरा और तीसरा के हमारे ईश्वर लगे, और बाकी जो 7 ठो नियम बचेला उनके हमें अपन पड़ोसी मन लगे उनके व्यवहार करे पड़ीला, चाहे तो लागू करे पड़ीला। और शिकर लगे 10 नियम में भी 3 ठो नियम में परमेश्वर के प्यार के बारे और 7 ठो नियम में पड़ोसी के प्यार के बारे हमें की शिक्षा दिया जाएगा। शिकर लगे ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम ये दियो एक संगे जोड़ल है। जब हमें कहिला कि हमें ईश्वर के प्यार करीला तो पड़ोसी के प्यार करे अनिवार्य है कि यदि हमें खाली ईश्वर के प्यार करब और पड़ोसी मन के प्यार नहीं करब भले हमार जीवन अधूरा रही। हमरे जे प्यार करी कहिला वो गॉड सच ना लगे, वो गॉड झूठे के। आज हमरे परमेश्वर के धन्यवाद दो कारण कि परमेश्वर हमरे के प्यार करे के धुन के दी हैं, और हमरे सब मान प्यार करीला और प्यार के चलते हैं ये दुनिया टिकल है। यदि जहाँ जहाँ प्यार के अभाव है हमारी जगह में आमेर, अशांति, लड़ाई झगड़ा और मतभेद के वातावरण के पगीला। और शिका लगी आज इस समाचार के द्वारा परमेश्वर हमारे मन के प्यार के गुण के अपनाए और प्यार के जीवन के जिए लगे न्योता देना। इसमें प्यारे आया और भाई बहन मान, प्यार के गुण, प्यार के जीवन सबसे पहले परिवार में शुरू हुए प्रकार है। परिवार में आया मन के प्यार के फल हमारे मान ईश्वर के द्वारा बेटा बेटी मन के पाविला, और बेटा बेटी मन के आया के भरपूर प्यार मिले के द्वारा तो मन ईश्वर के अनुभव परिवार में करेना, और परिवार में ईश्वर की उपस्थिति और बेटा बेटी मन लगी आवयो आवा है परमेश्वर के प्रति शिकाय शिकाय लगी आया मन के जिम्मेदारी होएला कि मन हर एक बेटा बेटी के भरपूर प्यार दबाएं और ईश्वर के प्यार के अनुभव करे लगे मदद करवाएं। बहुत बेर मनोवैज्ञानिक माने कहना कि जे परिवार में प्यार के अभाव है वो परिवार में अशांति, अमेल और लड़ाई झगड़ा बनले रहेला। बेटा बेटी मान परिवार में प्यार नहीं पावें भले उमान बाहरी प्यार की खोजे लगी जाए ना, और शिकर लगी बहुत बेरुमान कुसंगति में बुराई के डर मन के अपनाए ना, और मान उनके जीवन बर्बादी की ओर आगे बढ़ेला। शिकर लगी आया मन के जिम्मेदारी है कि परिवार में बेटा बेटी मन के प्यार देवे, प्यार बटे और ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़े कर लगी मदद दे। उसने है हमरे परिवार से निकल के जब टोली में जाइला, गांव में जाइला, परिवार में भी यदि हमार प्यार के संबंध नहीं रहेला भले वह की अशांति, मतभेद, लड़ाई झगड़ा हमारे मान बहुत देर पाविला। तो चलो आए जी प्रभु के वचन के हमारे मान गहराईता से लगब और प्यार करेंगे गुण के अपना। जहाँ जहाँ प्यार है वहाँ ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर के प्यार, एकता, भाईचारा, मेल मिलाप के हमारे मान पावे परिला।
और इस जगह हमरे भाईचारा प्रेम में जीवन बिताइला, हमरे के खुशी लगेला, आनंद लगेला, हमरे शांति से जीवन बिताइला। जे जगह में प्यार के अभाव है उस जगह में अशांति, लड़ाई झगड़ा फैलते रहेला। हमरे सब मान प्यार पाए खोजिला, लेकिन बहुत प्यार देवे हमरे मन नहीं खोजिला। चलो जखन ईश्वर हमरे मन के आज्ञा देवे ना, और कहे ना कि पहला आज्ञा है कि ईश्वर के अपन सर्वदिल से हृदय से प्यार करा, और वह लेके अपन पड़ोसी के प्यार करा। हमरे मन जे ईश्वर प्यार के स्रोत है, कहीं जहाँ से प्यार आवेला वही ईश्वर की प्रार्थना करब। ईश्वर हमरे के भरपूर आशीष दबाएं, हमरे के ईश्वरीय वरदान से भय दबाएं, ईश्वरीय प्रेम के दबाएं, जेका द्वारा हमरे खुला दिल से सच्चे हृदय से एक दूसरे के प्यार करब और ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ा। बहुत वे प्यार के नाम के लेके बहुत मान एक दूसरा के धोखा देवे, एक दूसरा के ठाकें, झूठा वादा करें और दूसरा मन के जीवन के बर्बाद करें। हमारे ऊपर से बचक लगी, ईश्वर से विशेष आशीष की पाऊंगा। चलो हमारे परमेश्वर के धन्यवाद देते हुए हमारे विश्वास के ईश्वर पर प्रकट करब और प्रेरितों का धर्मसार विनती की करब। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार शक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो आत्मा के द्वारा गर्भ में पाड़ा खुदाई में हमसे जन्म लिया, पौलुस पिलातुस के सामने उतराया और उस पर चुनकर गया, मारा गया, पकड़ा गया, दुष्टों के हाथ से मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दिन में बैठा है, वहाँ से दोनों का विचार करने का आवेगा, माने पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक धर्म मानने के सामने पापों की क्षमा जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। हमरे आज विशेष करके हमारे कलिसिया में, हमारे परिवार में, हमारे कम्युनिटी में प्यार, शांति और एकता लगी विशेष प्रार्थना करब। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें। हे ईश्वर, तो अपने पवित्र कलिसिया पर शासन करें और उसे सुरक्षित रखें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपा पूर्वक हम ख्रिस्तीय तथा ईमानदार नेताओं को शांति, प्रेम, मेल मिलाप तथा सच्चा सहयोग प्रदान करने की कृपा प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपा पूर्वक हमारे बीच शांति, प्यार और एकता का भावना प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपा पूर्वक सब मृत विश्वासियों को, विशेष करके सिस्टर सचिव और हमारे मरिया पहाड़ के कमेटी मेंबर के धर्मपत्नी और हमारे बीच से जो लोग गुजर गए हैं, फादर विलियम और दूसरे फादर लोग, सिस्टर लोग, सबको हम आज आपके चरण में लाते हैं। उन्हें आनंद शांति प्रदान कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को यह शांति प्रदान कर कि वह संसार भर में दूसरों को शांति, एकता और भाईचारा का कृपा देने की आशा प्रदान करें। हमारे शत्रुओं को भी कृपा प्रदान कर कि वे शत्रु भाव छोड़कर हम सबों के साथ में मिलाप कर लें और दयापूर्वक आपकी राज में उन्हें भी प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। गाना संख्या 343 जे। Lord,
कृपया और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल, जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी महिमा के लिए सिद्ध हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नाम निर्माण किया। आपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए। आपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार फिर खोल दिया है। इसलिए हम समस्त गुणों से दुर्गानों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए आंतरिक स्वर से कहते हैं। पवित्र 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 प्रभु समस्त के परमेश्वर, स्वर्ग में तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार बुजुर्ग, अन्य सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को, विशेष करके जिनके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता दुनिया कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे
सब मिलकर पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। काम करी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान युग गीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। ईश्वर आज हम विश्वपन के एक दूसरे के प्यार करे फिर आज्ञा देना चलो हम विश्वपन प्यार भाव से एक दूसरे के ईश्वर के शांति के द्वारा परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है आप सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं स्वीकृति हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए हम जीवन की आशा प्रदान करते हैं।
पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गाना संख्या 437। ख्रीष्ट ने हमें प्यार किया और अपने को उपहार तथा बलि के रूप में सुगंध की भांति ईश्वर को अर्पित कर दिया। इसमें प्यारे आयाबा और भाई बहन मान, ये अक्टूबर महीना मिशनरी महीना है कि हमें विनती प्रार्थना करते हुए अच्छा अपन स्वभाव से दुश्मन के संगे मेल मिलाप करे से हमें सुसमाचार के प्रचार करेगा। उनका साथ में हमरे कलिसिया के मदद करे लगे कुछ अनुदान मन भी दविला हर एक परिवार में समय में लोफा बन देवल जाएगा और हमारे मान अपन इच्छा के मुताबिक अपन शक्ति के हिसाब से संत पापा के फंड में वो अनुदान के देवल जाएगा और हर एक परिश्रम के जमा करते हुए हमें संत पापा की मिला जिनके सुसमाचार के प्रचार लगे इस्तेमाल करल जाएगा। दौरे मन से आज्ञा है कि दौरे मन उद्धार दिल से सुसमाचार के प्रचार करे लगे संत पापा की मदद करब और अपन अनुदान के खुशी से दवा। चलो हमारी आखिरी विनती में मिशनरी भाव से सुसमाचार के प्रचार लगे प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन क्रिस्तिया संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सकें। या वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान
सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवन आत्मा। जाइए प्रभु के प्यार में जीवन बिताएं। गाना संख्या 888 डी। कोरोना महामारी के समय में जे भी ख्रिस्त विश्वासी मन आया बा भाई बहन मन फादर सिस्टर मन ये दुनिया से विदा ले जाए उमन के आत्मा के शांति लगिन विनती करा और जे मन ये कोरोना महामारी से पीड़ित है उमन कर जल्दी चंगई लगिन विनती करा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डालो परंतु सुरक्षा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदि में थी आवे अनंत काल तक रहे। आमीन। हे संत कुंवारी माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना करें। हे संत योसेफ